दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मेरठ के गांधी आश्रम में हैं और ये गांधी आश्रम 1920 में जब स्वतंत्रता संग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा था और भारत की आज़ादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, तब ये यहाँ इस्टेब्लिश हुआ 1920-21 में। आज इसको बेचने का षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ये क्या होना चाहिए बाबूजी? जमीन बचनी चाहिए, हम्म, बिजली नहीं चाहिए, बिल्कुल भूमाफियाओं का सर्वनाश। कोई नहीं है इधर। क्या है पूरा मामला? कौन है ये भूमाफिया? वो आप यहाँ के मंत्री हैं, हम्म, उनसे इनका चल रहा है किस्सा। ये कर्मचारी हैं, इसको बचाना चाह रहे हैं और उन्होंने तो बता ही रहे कि बेच बाच दी, कुछ पैसे से भी ले लिए उठे। बाकी अब संज्ञान में है ही अधिकारियों के और बराबर धरना दे रहे हैं। हमें भी देखते देखते इतने दिन हो गए, 2 साल के आसपास होगी। नहीं ये 1921 में इसकी स्थापना हुई। जमीन सब जो यहाँ दान दाता थे उन्होंने ज़मीन दी और 1921 के 20-21 के बाद में ये सब तमाम बिल्डिंग बनाई गई। यहाँ जो तिरंगा छपता था, जब देश आज़ाद हुआ तो यहीं से तिरंगा छपका गया। और चूँकि ये तो और मेरठ को बोलते हैं कि मेरठ क्रांति धरा है, 1857 में क्रांति यहाँ शुरू हुई है। जब इतनी लंबी लंबी बात होती है, सब लोग बात करते हैं। अभी जब 15 अगस्त आएगा तो तमाम लोग कहेंगे कि हम गर्वान बोले, हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ से क्रांति शुरू हुई है। क्या ऐसा नहीं कि उन तमाम लोगों से बातचीत नहीं हुई कि ये जो धरोहर है हमारी, जो विरासत है जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए, ये लगातार भूमाफिया के हाथ में जा रही, तो आम लोगों से बातचीत नहीं हुई किसी की? असल में जमीन तो रघुनाथ नारायण जी की दी हुई थी, सोड़ा वालों की। 1 रुपये में इसका दान दिया था। अब उनके परिवार को इंटरेस्ट रहा नहीं, बाहर चले गए, सब इधर उधर चले गए। बाकी ये धरोहर तो अब सब गांधी आश्रम की होगी। तो गांधी आश्रम का जो ये प्रशासक है, जो भी है मंत्री, वो ये देखता है। और ये बेचारे बेरोजगार हो ही गए यहाँ, जब काम बंद है तो बेरोजगार। नहीं, और ऐसा है, बहुत सारे इतने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ काम करते हैं, जो सोशल लेवल पे बहुत बड़ा काम करते हैं। जो भी यहाँ प्रशासक है, अगर प्रशासक गलती है तो प्रशासक कोई ये आदमी तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मशीन है। अगर आम लोग जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे बात की जाए कि भाई ये विरासत है और इसको बर्बाद किया जा रहा है, खुर्द-बुद किया जा रहा है, इसे बचाना भी हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे लगता है कि अगर तमाम लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं बात तो आपकी सही है, लेकिन बाकी ये सबसे मिले हैं और उस पर कार्रवाई भी कुछ हुई है भी, जैसे बता रहे अतुल जी की, रफ़ीक की, और भी जुड़ रहे हैं। बाकी ये है कि अभी उस स्केल पे नहीं आया कि बड़ा आंदोलन का रूप ले सके और इनकी बात कहीं सुनी जा सके। जब देश में 15 अगस्त का दिन आता है, 26 जनवरी का दिन आता है, तो जिस तरह तमाम संस्थानों में सब देशभक्ति के तराने गूंजते हैं, तमाम लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम लोग मेरठ के लोग हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब 1857 की क्रांति हुई, तो मेरठ से शुरू हुई और मेरठ ने पूरे देश को आज़ाद कराया। जी, तो क्या लग रहा है, आम जो और लोग हैं शहर के, उन लोगों तक बात नहीं पहुँच रही क्या? उनसे कोई मुलाकात नहीं हो रही कभी? नहीं, मुलाकात भी हो रही है और लगातार संपर्क भी साधे हुए हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो लोग सुन लेते हैं लेकिन अब अगली कार्रवाई करने में वो जो है, हुँ, तो हमारा कर्मचारी संगठन लगातार दिन-रात अपने इन सब कामों के लिए अडिग हुआ पड़ा है और लगातार आप देख रहे हैं कि हम 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पर गांधी आश्रम में पहले जो तिरंगा झंडा था, कभी कभी अखबार में भी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतनी भीड़ लगी रहती थी और शॉर्ट हो जाता था और मना करना पड़ता था। और आज हमारा ये रंगाई विभाग है, जरा पीछे इसी में ही छपता था, ये रंगाई विभाग पूरी तरह बंद कर दिया गया, छपाई बिल्कुल बंद कर दी गई और हम तिरंगा झंडा कहीं और से छपवा के और मील का उसे खादी का बता के बेचते हैं, तो उससे हमारे जो गांधी जी की विरासत थी उसे कितनी बड़ी ठेस पहुँचती होगी आप जान सकते हैं। और यहाँ के मंत्री जो है लगातार भूमाफियाओं को इस संपत्ति पर जो है अधिकार जमाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं और संगठन जो है लगातार इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहा। इसी वजह से संगठन पर लगातार किसी न किसी पदाधिकारी के ऊपर नौकरी हटाने, उसे सैलरी ना देने, उसको छुट्टी ना देने, लगातार किसी ने हर तरह का प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है, लेकिन संगठन लगातार 2 साल से मजबूरी से लगा हुआ है। तो पृथ्वी सिंह रावत जी का हमारे ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है, लेकिन ये दबाव उनका काम नहीं आ रहा है और हम लगातार अपना अनशन को जारी रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सुनवाई होगी? उम्मीद है? हाँ जी, होएगी, टाइम लगेगा थोड़ा, ये है अच्छा। बस बैठा है जंक्शन पे। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, हम अब मेरे
कोई रोजगार है अब? नहीं, रोजगार कुछ नहीं है। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले पिताजी आर्मी में काम करते थे, यहीं पे ही अब सर हो गए अच्छा। हैं वो, तो उनकी जगह चाह रहे हैं मिल जाए, पर ये दे नहीं रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है जो अपने आदमी हैं उनको ही रखें बस। हम ये चाहते हैं यहाँ एक तो सबको रोजगार मिले यहाँ पे हम्म। और ये जमीन नहीं बिके। अच्छा, हम यहाँ पे दिन रात बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ये ज़मीन को बेचने का रोकने का काम होना चाहिए। बहुत दिन से हमारे संगठन के लोग, हमारा परिवार एकजुट हम बने रहे हैं। काफ़ी लोग हमें छोड़ के भी गए इनके दबाव में आके। हम चाहते हैं कि हमारी जीत हो, सच की जीत हो। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जल्दी जल्दी ये कार्रवाई जीतें और इनको इनके पद से हटाया जाए, जिससे आगे ये समस्या हमारी दोबारा किसी और को। आप 68 साल के हैं, कब ज्वाइन की थी आपने यहाँ नौकरी? मैंने ये ज्वाइन की थी 22 मार्च 82 को। तो उस समय के 82 के बारे में कुछ बताइए। उस समय यहाँ क्या काम होता था, कैसे तिरंगे छपते थे, तो यहाँ बहुत कितने भीड़ लगी कर्मचारी रहती, थे? बहुत कर्मचारी थे, इसमें भीड़ लगी रही बहुत ज़्यादा। और अब तो कुछ भी नहीं है। नहीं, तब पहले तब का सीन जब के बताइए। आदमियों में अब के आदमियों में बहुत अंतर है। पहले ईमानदार थे, कोई चोरी नहीं करता। अब कहो तो महाझूठ, वो तुम्हारे मुंह पे कुछ कहेंगे, इनके मुंह पे कुछ कहेंगे, अब कोई विश्वास ही नहीं। हम तो खूब बात करके देखते हैं इनसे। तब 82 में कितना वेतन मिलता था आपको? उस समय मिलता था करीब 600 रुपये करीब। अच्छा, और आपके जैसे कितने लोग होंगे यहाँ, कुछ अंदाजा? कम से कम 100, अच्छा, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इसमें तो शाम को भीड़ लगती थी, इतने आदमी अगर निकलते थे कि बेशुमार। 2 आदमी तलाशी लेते थे गेट पे। ये बंद कब हुआ? ये बंद तो इनके बैठने पे हुआ। जब से ये आए इन्होंने नाश कर दिया था होगा। इनका इंटरेस्ट नहीं है काम करने में। पहले से कौन से साल की बात रही होगी जब बंद हुआ? ये बंद, ये कब से बैठे? ये 8-9 में बैठे हैं रावत जी। अच्छा, 8-9 से बंद है। 8-9 से अब ये तिरंगा बाहर छपवा के और बेचते हैं, कहते हैं हमारा है। पैसा कमाते हैं खूब, ये चोरी करते हैं। ये कहीं पिलहुआ वगैरह चढ़ता है, खादी का नाम लेते, मिल के कपड़े पे छपता है, बेचते ये। तुमको बता रहे, सबको नहीं बताया। ग्राहक को ऐसे कह दी तो नहीं लेगा कोई। तो ये करते ऐसे काम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इनको हटाया जाए यहाँ से, दूसरे बैठाया जाए, तब इन्हें पता लगेगा। तो ये पिलखवा में छपवा के मंगाते हैं तिरंगा और यहाँ से बेचते हैं इस नाम पे कि ये यहीं पे बना है। खादी का, हाँ यहीं का बना है सारा काम। बिल बना के देते हैं, कैश में काट के देते हैं, ये खादी का बना हुआ है। जबकि यहाँ से छपता था, यहाँ बंद कर रखा है। कोई नहीं आता ये। तुम देखो अंदर गए कि नहीं? जो ये पिलखवा में छपवा के मंगाते हैं वो खादी का नहीं है? नहीं, मिल के कपड़ा का है। अच्छा, खादी का तो बहुत महंगा है वो। तो तिरंगा बनाने में भी झूठ? हर काम में तिरंगा क्या चीज लावे? सारा काम झूठ से चल रहा है इनका। जब यहाँ नया दूसरा कोई बैठ जाएगा तब सच्चाई सामने आई, तब पता लगेगा आप लोगों को। ये तो टोटल 101% झूठ बोलते हैं, 100% से ज्यादा। आपकी नौकरी यहाँ परमानेंट थी? परमानेंट थी। तो कब रिटायर हुए आप? 22 दिसंबर 12 को। आप रिटायर हो गए थे कि आपको हटा दिया था? 22 को है, 2022 में? 22 में रिटायर। नहीं, आपको हटाया था कि रिटायर हुए? रिटायर हो गया। अच्छा, पेंशन मिलती है? पेंशन या कुछ। आप क्यों बैठे हैं धरने पे? आपकी तो नौकरी पूरी हो गई। मैं इस जमीन के मारे, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, तो इस बात की तो चिंता नहीं। मगर ये जमीन नहीं बिकनी चाहिए। आप भविष्य में आने वाली क्यों? क्या कहेंगे? क्यों नहीं बिकनी चाहिए? अगर यहाँ मॉल बन जाए। नहीं, मेरी कुछ सुनिए, नहीं मिलना चाहिए। मेरी सुनिए एक मिनट, आपकी बात, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल जो- पसंद नहीं करता जो- आपकी बात। आप उन्हीं की तरफ से कह रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये बचनी चाहिए। अभी जो अनंत कह रहे थे कि उन्होंने एक प्लान बनाया, एक पेट्रोल पंप बनाएंगे, मॉल्स बना देंगे, मार्केट बनाएंगे, तो ये तो तरक्की की बात है। सब बकवास है ये, कई तरक्की की नहीं है। अपना कब्जा होते ही बाकी सब बाहर। जब वो बैठ जाएंगे ना, तब दूसरी नजर से देखेंगे। ये तो बेवकूफ़ बनाए जब तक हम जम जाए। जब वो काम कर लेंगे, पैसा हाथ में आ जाए, कुछ नहीं, छुट्टी हमारी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो? हम ये चाहते तो हैं इसमें- संपत्ति बचनी चाहिए। अभी तो ये खंडर हो गया। दूसरों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे जैसे। हमें ही नहीं है, औरों को मिलना चाहिए। दूसरे साथी हमारे आने चाहिए, ऐसे नहीं है। अभी क्या है कि अभी तो ये खंडर है पूरा, सांप घूम रहे हैं, तिरंगा भी नहीं छप रहा है, कुछ नहीं, खादी भी नहीं बन रही, यहाँ पे कोई काम भी नहीं हो रहा है, और मानिए ये तो- 86,000 वर्ग मीटर जमीन है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पूरा एसेट है ये तो तबाह हो रहा है। तो आप चाहते क्या है कि क्या हम होना ये चाहिए? चाहते बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए जमीन, और रोजगार मिलना चाहिए, और ये हटनी चाहिए। अगर ये नहीं हटे तो ये तो कर देंगे।
हमेशा थोड़ा आदमी बैठा रहता है, हमेशा एक से विचार नहीं रहते। आपको लगता है कि ये अकेले दम पे इतना कर सकते हैं, इनको किसी की शह नहीं है? सहकारी जितने जो पूछ रहे हो एमएलए एमपी सब इनकी से खादी कमीशन डायरेक्टर इनके साथ है। हमारे साथ होता तो कब काटा देता है ना। सब असली मिले तो हुए हैं इनके सब साथ। मिले हुए हैं, क्यों मिले हुए हैं? लालच इस बात का। ये पैसा खिलाते हैं। बिल्कुल खिला देंगे, खिलाते क्या है। और करोड़ों में, एक दो पैसे से बात नहीं बनेगी, करोड़ों तो क्या नेताओं और अधिकारियों की निगाह है इस जमीन पे? पूरी सबकी। हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। ये जो डायरेक्टर साहब ये भी कुछ कहते हैं और करते कुछ है। आज से काफ़ी दिन पहले कुंवर गंगा प्रसाद सिंह थे, हमने पहले भी हड़ताल करी थी, ये बात है करीब 80-85 की। तो डायरेक्टर था बढ़िया, उसने अपने यहाँ का खादी कमीशन के कुंवर गंगा प्रसाद सिंह भेजे, वो 5 साल रहे। यहाँ पर कल्पना सिंह थे, उनको चार्ज दिया, पर अंतर भावना इनकी सब वजह से जनता का बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं, वो भी मर गए और कुंवर साहब भी मर गए, चले गए छोड़ के। इनको चार्ज दे दिया, इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। तो ये चाहते हैं ये सब हटें, कैसे हो। आपको और हम लगता है कि आदमी बदलने से चीजें बदल जाएंगी? जब उनकी जब- नीयत साफ होगी, बिल्कुल सही बात है, आदमी का मन साफ होगा तो बिल्कुल बदल जाएगी, और आदमी दुष्कर्म का होगा तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। जब आप खुद कह रहे हैं कि नेता और अधिकारी सब मिले हुए हैं, सब इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो तो किसी एक जो आदमी के हमारा तो- आदमी है ये गलत है, इसकी जगह पर दूसरा सही आदमी बैठ जाते, नेता तो कुछ नहीं कर सकते। जब खुद ही हम चोर नहीं हो, घर का मुखिया बढ़िया आदमी होगा तो ये नेता क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ये तो कहें, मैं तुम मुझे बिठा के देखो जैसे नेता है परिंदा मार जाए, कोई पैर नहीं मार सकता। हर आदमी के अलग अलग विचार होते हैं, कुछ की। अच्छा एक बात बताओ, पुराने ऐसे आदमी ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठी और ऐसे विचारों के होते होती है इकट्ठी, उन्होंने तन मन धन कर दिया। और भाई साहब बिल्कुल नहीं, पुराने आदमियों ऐसी लूट खसोट करते जिन्होंने संपत्ति कर दी है, तो या बनता या कुछ भी नहीं बनता। ऐसे विचार होने आदमी तब ये काम चलेगा, इनके ऐसे विचार है नहीं। आपको लगता है कि समाज में अब इन विचारों की जगह बहुत बची है, बिल्कुल बहुत है, सब नहीं तो बहुत आदमी ऐसे ऐसे विचारों के जो इसे चला देंगे, और ये तो देखते रहेंगे, ये तो जगह छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे ऐसे आदमी बहुत विचारों के जो इसे चला देंगे। तो आपने देखा ये गांधी आश्रम का दर्द है, गांधी आश्रम की जो कहानी है वो इस देश में भ्रष्टाचार बेईमानी की कहानी है। दरअसल उसकी जड़ें इस देश के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसमें बैठी हुई हैं गहरे तक। और आपका नाम क्या है? योगेश कुमार अग्निहोत्री। अच्छा जी, अग्निहोत्री जी ने बताया आपकी उम्र 68 साल। 68 साल के अग्निहोत्री जी जिन्होंने पूरा जीवन यहाँ पे दिया, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा ये कहता है कि इस सिस्टम के भीतर जो भी लोग हैं उसमें सफ़ेद पोश भी हैं, उसमें नौकरशाह भी हैं, और उसमें इस गांधी आश्रम में बैठे हुए इसके मंत्री पृथ्वी सिंह रावत भी शामिल हैं। ये कहते हैं कि सारा सिस्टम, ये सारा तंत्र आपस में मिला हुआ है, और इस पूरी ज़मीन को जो अरबों का एसेट है उसको बेच करके यहाँ पर मॉल्स, यहाँ पर मार्केट्स, यहाँ पेट्रोल पंप खड़े करने की तैयारी हो रही है। और वो ये कहते हैं कि अगर ईमानदार लोग बैठें और इकट्ठा हो जाएं, जिनकी तादाद वो कहते हैं कि अभी भी बहुत है, तो तस्वीर बदल सकती है। 15 अगस्त करीब है और पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन ये जगह जहाँ पर आज़ादी के वक्त में क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे, जहाँ पर तिरंगा बनता था, और जहाँ वो तिरंगा बना जो आज़ादी के बाद लाल किले पर पहली बार फहराया गया, उस जगह पर चंद लोग 24 घंटे दिन रात एक धरने पर बैठे हुए हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक 27 साल का लड़का इस धरने का नेतृत्व कर रहा है। आपका नाम क्या है? कमलेश कौशिक। आपने कब गांधी आश्रम में नौकरी ज्वाइन की थी? मेरे को अब तो मुझे 25-26 साल हो गए। अच्छा, हाँ, तो आपने अपने पति की जगह नौकरी शुरू की थी या आपकी नौकरी थी यहाँ पे? पति की नौकरी दई ने। अच्छा, आपके पति का निधन हो गया था हाँ, 25 साल पहले करीब। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या, किस तरह देख रही हैं आपने वो वक्त भी देखा यहाँ जब तिरंगा छपता था, जब यहाँ हजारों लोग काम करते थे, सबको रोजगार मिला हुआ था, बड़ी रौनक थी। थोड़ा उस वक्त के बारे में बताइए कि कैसा था ये गांधी आश्रम उस वक्त? बहुत बढ़िया, जब तक आप तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या बढ़िया था, थोड़ा बताइए। पहले जब भी अपना पूरी पब्लिक भी बहुत ही, अब तो इसमें बस थोड़े से ही आदमी हैं। हम्म, अब कुछ रौनक सी नहीं रही, हम्म, अब ना कुछ। हम्म।
क्या दिक्कतें हैं अब जो आंदोलन चल रहा है? लोग कर्मचारी जो है आंदोलन चला रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गए और धरने तो में। बहुत परेशानी ज़्यादा कर ही रहे हैं लोग। क्या परेशानी कर रहे हैं? थोड़ा ये बताइए। वही ना, कुछ अपना किसी ये समझ ही नहीं रहे अपने आगे। हुँ, सबको ये समझे ये पगले हैं। हुँ। क्या समझते हैं? थोड़ा बताइए किस तरह की दिक्कतें आप महसूस करती हैं? वो दिक्कत बताइए। तो सारी की सारी रहे। क्या बच्चे लोग क्या भी क्या जैसे बताइए? पैसे भी टाइम से भी नहीं दे कर रहे अच्छा। और परमानेंट भी नहीं करा हुँ, मुझे। हुँ, बहुत बहुत परेशानियाँ आई बच्चन का हुँ, मुझे। हुँ, बच्चे तो छोटे छोटे ही यही हुँ, बहुत बहुत परेशानी भाई साहब मैंने कूटी। हुँ, इन्होंने कुछ ना सोचा पहला कुछ भी इन्होंने ये हुँ, सब परमानेंट करना है। नहीं और लोग तो ऐसा 5-5 6-6 साल पहले ही अपना वो कर दिए वो परमानेंट। मेरे को नहीं करा। जब वो आवे ये तो हमें दरखास्त दे कर आए। मैंने कहा हमें अभी परमानेंट कर दो। नहीं तुम नहीं होगी। मैंने क्यों, मैं क्यों ना होंगी। मैं जैसा आप काम कर रहे हो वैसा मैं भी कर रही हूँ। मुझे भी तो करना चाहिए मैंने की। यहाँ पे आपके सामने तिरंगा बनता था? तिरंगा तो बनता था दिखे है मुझे ऐसा लगा। हुँ। आप क्या काम करती थी? ये ऐसा जैसे थान आए हुँ, तो उस पे मोहर लगवानी। हुँ। जैसे ये थान आए तो वो गिनती करवाना ऐसा काम करवाना।